बहुत सारे लोगों की तरह मैं भी जो है अ, नौकरी और पैसा कहाँ से आएगा इसके बारे में जो है सोचते रहता हूँ और जो है परिवार को साथ में लेके चलना है तो कैसे चलेंगे, पैसा कहाँ से आएगा, उनकी सुख-सुविधा कैसे सुनिश्चित किया जाए, इसके बारे में जो है बहुत सारे लोगों की तरह मैं भी सोच ही रहा हूँ। अ, लेकिन आप भी सोच रहे होंगे इसके बारे में और आप मुझसे बेहतर कर रहे होंगे इस मैदान में, आप मुझसे बेहतर कर रहे होंगे और एक बात ऐसी है कि अ, कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने जो है वो चीज़ें बदलती रहती हैं, हम गौर नहीं करते हैं, है ना? कभी जो है जिस रास्ते से हम आते-जाते रहे, है ना? तो वहाँ पर कभी कोई एक बिल्डिंग गिर गई, उसको हटा दिया गया, फिर दूसरी बिल्डिंग गिर गई, फिर सरकार ने जो है 4 और बिल्डिंग को हटा दिया, फिर जो है किसी ने वहाँ नया मकान बना लिया बिल्कुल नए ढर्रे का, है ना? फिर वहाँ पे नई-नई गाड़ियाँ दिखने लगी। तो धीरे-धीरे कहने का मतलब ये है कि 10 साल के 15 साल के अवधि में जो है कई बार ऐसा होता है कि जो आपकी आपका जो दिमाग में जो रहता है कि हाँ, ये सड़क से मैं गुज़रा हूँ कई बार, आप पहचान नहीं पाते उसको क्योंकि आपको लगता है कि भई इस सड़क पे जो पहले था, वो सब अब नहीं रहा और इसलिए जो मेरी याददाश्त है, वो अब मेरी याददाश्त तक ही है और ज़मीन पर वो नहीं है। ज़मीन पर चीज़ें बदल चुकी हैं और अब मुझे जो है, जो बदली हुई चीज़ें हैं, उसके साथ हमको फिर से तालमेल बिठाना होगा। आज जो है आप अपने काम में व्यस्त हैं, अपने आजीविका में व्यस्त हैं, अपने परिवार को देख रहे होंगे या अगर आपके अच्छा-बुरा समय जो भी चल रहा होगा, उस समय को आप जो है देख ही रहे होंगे, उसको झेल ही रहे होंगे, है ना? उससे तो कोई बच नहीं सकता है। लेकिन एक गौर करने की बात है कि अ, एक ट्रेंड पर जो है ज़रूर गौर कीजिए, है ना? इन दिनों जो है दुनिया भर में जो है वो मंदी छाई हुई है। दुनिया भर में जो है लोग सुरक्षित माहौल में जीना चाहते हैं और इसलिए जो है ढेरों ढेरों जो है जो गोरे गोरे लड़के-लड़कियाँ हैं, वो भारत का रुख कर रहे हैं। ये जो है उल्टा ट्रेंड जो है वो बह रहा है। ढेरों गोरे लड़के-लड़कियाँ जो हैं वो भारत में आ रहे हैं और भारत में जो हैं वो किसी बस्ती में, किसी चौल में जाकर के वो शादी नहीं कर रहे हैं। वो किसी ज़मींदार के यहाँ या किसी किसी के पास जो खेत-खलियान होंगे, है ना? उसके यहाँ जाके शादी कर रहे हैं। किसी की कंपनी होगी, किसी का जो है कोई अच्छा कोई स्टार्टअप होगा, है ना? कोई अच्छा एमएनसी में कोई हाई पेइंग जॉब होगा, उसके साथ जो है कोई एकदम मेट्रो सिटी में कोई एकदम जो है एक रेजिडेंशियल कॉलोनी होती है जो कि अपने आप में एक शहर होता है, उसी में स्विमिंग पूल होता है, उसी में खाने-पीने की चीज़ें मिलने लगती हैं, किराना दुकान होता है ना? तो बिल्कुल वैसे जगहों पर जो है वो शादी कर रहे हैं और ये बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है ना? तो शादी करने का जो सिलसिला है यानी कि आप ये समझिए कि जो आपका समाज है ना? जो आपका समाज है जिसको आप अपना समझते हैं, है ना? जिसको आप अपना समझते हैं, जिस समाज में आप उठते-बैठते रहे होंगे, जिस समाज में जो है जाकर के आपने जो है वहाँ पर वधू परिचय और वर-वधू परिचय का जो है आपने अटेंड किया होगा, जिस समाज में जाकर के धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में आप शामिल हुए होंगे, उस समाज के जो धनाढ्य लोग हैं, आपके अपने समाज के जो धनाढ्य लोग हैं, जो सबसे पैसे वाले लोग हैं, उनके घर में जो हैं, वो आपके समाज और आपके संस्कार के लोग नहीं आ रहे हैं। उनके घर में जो हैं, वो विलायती लोग, गोरे लोग जो हैं, गोरे लोग अपने लड़के-लड़कियों को वहाँ भेज रहे हैं और वो जो है वहाँ शादियाँ हो रही हैं और फिर जो है ये बताया जा रहा है कि हम सब मानव की जात हैं और हमारे बीच में कोई फ़र्क नहीं है और धर्म-वर्म क्या होता है, ठीक है? तो ये जो है घर में जो है अब घुसपैठ हो रही है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिए। ये तो एक बात हुई, दूसरा बात ये हुआ कि जो देश के जितने भी अ, पर्यटन के हिसाब से जो क्षेत्र हैं, जैसे कि आपके हिमाचल की पहाड़ियाँ हैं, उत्तराखंड की पहाड़ियाँ हैं, है ना? और आपके गोवा गोवा वगैरह हो गया, इसके अलावा भी जो है जो तालाब वगैरह जो हैं, जहाँ पे ज़्यादा तालाब, पोखर होंगे जहाँ पर वहाँ सब जगह जो है विदेशी आकर के जो हैं मुझे भारतीय संस्कृति बहुत पसंद है। मुझे इंडियन कल्चर बहुत अच्छा लगता
ये बोल-बोल करके वो वहाँ पर बस जा रहे हैं, कोई छोड़ के जा नहीं रहा है, सब वहीं पर बस जा रहे हैं। आज नहीं तो कल जो है ये समस्या बनने वाले लोग हैं, इनकी आबादी बढ़ जाएगी या ये जो है मतलब फिर से संकट पैदा करेंगे और आप अपने घर में अकेले हो जाएँगे, इसका खतरा है। इस खतरे को जो है उतनी बातचीत भी नहीं हो रही है, इस खतरे के बारे में, है ना? देश के बहुत सारे तीर्थ स्थान हैं जहाँ पर कि पैसा आता है, वैसे तीर्थ स्थानों में सर्वे किया जाना चाहिए कि कितने सारे विदेशी आकर के वहाँ बसे हुए हैं। गोरे-चिट्टे लोग। गोरे-चिट्टे लोग जो हैं आकर के वहाँ बसे हुए हैं, उनका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक लाइसेंस है, उनको मालूम है कि वो गोरे-चिट्टे हैं, इसलिए उनको कोई भगाएगा नहीं, उनको सब लोग इज़्ज़त से बात करेंगे, सब लोग प्रेम से बात करेंगे और उनकी शादी भी यहाँ पे आराम से हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे गोरापन को लेकर के एक विशेष जो है एक आग्रह है लोगों के अंदर, एक विशेष जो है एक चाहक है लोगों के अंदर कि हाँ मेरी पत्नी गोरी, मेरा मेरा पति गोरा, है ना? ये जो है एक विशेष चाहक है, इसलिए जो है उनकी शादियाँ भी यहाँ पर अच्छे घरों में हो रही हैं, भले वो अपने उसमें जो है वो कॉलोनी में जो है उनका उनकी आर्थिक स्थिति कितनी भी बेकार रही होगी, उनको कितना भी जो है लोग पसंद नहीं करते होंगे। मैं एक ये है क्या बोलते हैं, एक दंपति है ना? उसका नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन उनका यूट्यूब वीडियो जो है काफ़ी चलता है। तो उसमें जो औरत है वो इटालियन है। औरत जो है वो इटालियन है और काफ़ी मोटी है और आदमी जो है वो सांवला रंग का है, भारतीय है ना? भारतीय आदमी है और जो औरत है वो काफ़ी मोटी है। अब वो मोटी है तो समझने वाली बात है कि शादी पसंद से हुई है, क्या हुई है, लेकिन अब इसमें को ऐसा लगता है कि वो काफ़ी खुश रहती है और काफ़ी पसंद करती है, तो इसको लगा होगा कि भाई अब इससे बेहतर वो क्या मिलेगा? तो ये लड़का जो है वो खाली कैमरा उठाता है खाली मोबाइल में जो है वीडियो शूट करता रहता है, उसकी पत्नी जो है कैमरे के सामने रहती है ना? और उसने अपना इतना जमा लिया है कि यहाँ भारत में आकर के कुछ राजनयिक जो सर्कल्स हैं, जो डिप्लोमैटिक सर्कल्स होते हैं, है ना? जो जो बाहर से जो तैनात होते हैं भारत में राजनयिक, उनके साथ जो है वीडियो बनाने का काम ये लड़की कर रही है ना? और वो अपने घर में भी जो है जाती है, वहाँ भी अपना ओके है, मज़े-मज़े में है और यहाँ पर तो अधिकार हो ही गया है। अगर उसका बच्चा हो जाएगा तो फिर यहाँ पर अधिकार और पुष्ट हो जाएगा। तो ये बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। ये भी देखने में आ रहा है, कई जगह से कंप्लेन हो रही है कंप्लेन हो रही है कि जो है ये सब जो तीर्थ स्थान है, जो हिंदू तीर्थ हैं, वहाँ पे जाकर नशे का अड्डा बना रखा है इन लोगों ने, है ना? पुष्कर के बारे में जो है कई बार कंप्लेन आती है कि यहाँ पे अश्लीलता भी ये लोग करते हैं, है ना? कभी हाथ पकड़ लेते हैं, कभी ये कर लेते हैं, इस तरह की चीज़ें, है ना? तो इस सब चीज़ों को जो है थोड़ा ज़्यादा जो है ध्यान देने की ज़रूरत है समग्र रूप से। तिरुपति का लड्डू में जो है कुछ तिरुपति के लड्डू में जो है मिलावट की बात सामने आई, तो उस समय जो है काफ़ी जो है बवाल हुआ और कहा गया कि पूरे देश में जो है लड्डुओं को और प्रसाद वगैरह को जो है उसको देखे जाने की ज़रूरत है कि उसकी क्वालिटी वगैरह जो है सुनिश्चित करने की ज़रूरत है और कहाँ से उसको लिया जा रहा है, कितना पुराना है वगैरह-वगैरह जो है, वो बात कहाँ तक पहुँची मुझे मालूम नहीं है, लेकिन कम से कम डिबेट तो चली। लेकिन इस मुद्दे पर जो है डिबेट नहीं चल रही है ना? तो जैसा मैंने कहा कि आप जिसको अपना समाज समझते हैं, आपके समाज के सबसे जो कद्दावर लोग हैं, सबसे जो रसूखदार लोग हैं, सबसे जो धनाढ्य लोग हैं, उनके घर में जो है विलायती लड़के-लड़कियाँ जो हैं वो शादी करके उनके घर के हिस्सा बन जा रहे हैं, वो उनके परिवार के सदस्य बन जा रहे हैं, ठीक है? तो आपका एक्सेस अपने समाज के धनाढ्य लोगों के तक नहीं होगा, लेकिन कोई विलायती जो है, जिसकी चमड़ी गोरी है, उसका एक्सेस जो है आपके समाज के धनाढ्य लोगों तक होगा और वो उसकी संपत्ति पर भी अधिकार उसका कानूनी रूप से होगा। एक बात तो ये हो गई, दूसरा बात ये हो गया कि आपके देश के जो तीर्थ स्थान हैं, जो पर्यटन स्थल हैं, वहाँ पर जो है पूरे भरे हुए हैं ये लोग, है ना? इनका कोई माई-बाप नहीं मालूम है कि कहाँ से आते हैं, क्या करते हैं, कैसे इनको जो है क्या हुआ, चाहे काशी हो, चाहे जो है पुष्कर हो, चाहे हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, चाहे गोवा हो, चाहे कहीं कुछ हो, है ना? हर जगह ये लोग जो हैं चाहे वो ये मथुरा वृंदावन हो, हर जगह ये लोग भरे हुए हैं और हम लोग देख-देख के खुश हो रहे हैं कि ये लोग जो हैं विदेशी लोग जो हैं ये हमारी संस्कृति अपना रहे हैं। ये कोई नहीं जानता है कि हमारी संस्कृति अपना रहे हैं कि वो खाली यहाँ टाइम पास कर रहे हैं, अपना जो है जड़ जमा रहे हैं, अपना कानूनी अधिकार जमा रहे हैं। कोई नहीं जानता है इस बात को, ठीक है? तो इस पर जो है कोई डिबेट करने की ज़रूरत है क्योंकि अपने ही देश में, अपने ही समाज में जो है आप अकेलापन हो जाएँगे और अचानक एक दिन मालूम होगा आपको। अचानक एक दिन मालूम होगा कि हाँ, जो है आप अपने ही देश में अकेले हो गए, है ना? भई भारत में कई राजनीतिक दल हैं, लेकिन
उन राजनीतिक दलों में जो है कई लोगों ने काम किया, कई लोगों ने झंडा उठाया, कई लोगों ने दरी बिछाई, कई लोगों ने जो है पम्पलेट पोस्टर बांटे और कई लोगों ने चुनाव जिता के लाए। लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि जो है, जो सबसे ऊंचा परिवार है, उसमें परिवार में जो बाहर के लोग आके शादी करके आ गए हैं, उनका अधिकार है। तो अब आप जो है जीवन भर आपने दे दिया होगा पार्टी को, लेकिन आपका अधिकार वो नहीं बन पाएगा जो परिवार के लोगों का है ना? क्योंकि वो शादी करके आए हैं, शादी करके आए हैं और उसी परिवार में बच्चा बच्चा ने जन्म लिया है, तो उसका अधिकार पार्टी पे ज्यादा होगा और आपका अधिकार नहीं होगा। भले आप जो है जितना भी आपने दरी बिछाया हो, जितना भी आपने उस आइडियोलॉजी को बढ़ावा दिया हो, जितना भी आपने जो है ऑटो टेम्पो में जो है गला फाड़ फाड़ के जो है अपने पार्टी के समर्थन में आपने जो है माहौल बनाया हो, जितना भी आपने जो है विरोधी दलों के बारे में जो है कच्चा चिट्ठा निकाला हो, लेकिन आप जो हैं वो विलायती लोग जो शादी करके जो है बड़े नेताओं के घर में आ गए हैं, आप उनकी दया पर निर्भर हैं। अगर वो आपको अच्छा समझेंगे तो अपने नजदीक रखेंगे, अगर वो आपको अच्छा नहीं समझेंगे तो आप आस पास भी नहीं फटक सकते, आप दरवाजे के बाहर कर दिए जाओगे और आप जो है दरवाजे की जो एक एक सुराख रहेगा, दरवाजे का जो एक हल्का सा एक तो किवाड़ खुली रहेगी, उसी में से झांक के देखना पड़ेगा, झांक के देखना पड़ेगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा, है ना? आपके वरिष्ठता का कोई सम्मान नहीं होगा, है ना? तो ये याद रखिए, ये ऑलरेडी हो चुका है और ऑलरेडी जो है अभी भी हो रहा है समाज में। इसके बारे में चौकन्ना रहने की जरूरत है, इसके बारे में समाज को जो है साथ आने की जरूरत है।